हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एम जनरल स्टडीज़ में। तो आज हम लोग एक नए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जो कि है डीएलएड, और बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी हम जारी रखेंगे। इसकी वीडियोस भी आती रहेगी। तो डीएलएड के हिंदी के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। 10 नंबर का पूछा जाता है ये। तो पहला है, निम्नांकित में से मुहावरा नहीं है। कांटे बिछाना, गले मरना, आंधी के आम या उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर है आंधी के आम। दूसरा है, कवि चकमक तेंदुओं बच्चे के लिए शब्द प्रकार अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त शब्द क्रमानुसार सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने सीधा आंसर आपको बता दिया है। तीसरा है, यदि आ के आगे री रहे तो दोनों के मेल से अर हो जाता है। संधि के अंतर्गत इस विकार को क्या कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो बी है गुण स्वर संधि, इसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला, एक बालक 5 पुरुष 7 बालिकाएं पढ़ रहे हैं। दूसरा, जुलाहा कुम्हार बनिया सपेरा धोबिन गांव को जा रहे हैं। सी है, साधु सन्यासी तपस्वी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी भीड़ की भीड़ या मंडप की ओर जा रहे हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य, क्योंकि ये है। मनुष्य की आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त से विभक्तियाँ क्रमशः किन कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी है, करण, करण, करण। छठवां है, प्रकरणात्मक रांतर एक एवं दु समता लेखन कला के दोष हैं इस कथन में। अ भी सही है और ब भी सही है, दोनों ही सही है कि प्रकरणांतर एवं दु समता लेखन कला के दोष। तो क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई पदार्थ भी हैं। ठीक है। बी है, जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। तीसरा है, मैं जिस दुकान में गया था उसे पुस्तक नहीं मिली। डी है, काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है। तो इसका सही आंसर ए आ जाएगा कि पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई पदार्थ भी होते हैं। तो इसमें कई पदार्थों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस मुहावरे में उपयुक्त अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त तीनों में अपनी रोटी अलग पकाना, अंधे का डंडा, जले पर मिर्च छिड़कना, तीनों में ही अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग है। 9वां है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल है। चांदी, मूषक, कुंभिल, जातरूप, कृपा, आश्रित, ऊँट, क्रमेलक। तो डी है ऊँट क्रमेलक। 10वां क्वेश्चन, तुलसीदास हिंदी के महाकवि कौन नहीं जानता। मतलब हिंदी के महाकवि तुलसीदास को कौन नहीं जानता है। इस कथन में तुलसीदास तथा महाकवि शब्द के किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।